एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिलो ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। सो ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, यानी कि जब भी आप लोग देख रहे होंगे उसके नेक्स्ट 15 डेज के लिए ये रीडिंग की एनर्जीज आप लोग के लिए रहेंगी। साथ में ये वाली जो रीडिंग है इसमें हम लोग देखेंगे कि भाई कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, क्या कुछ आप लोगों के साथ होगा, सारी चीजें इस रीडिंग में देखेंगे। एंड कुछ लोगों के मेरे पास नीचे कॉमेंट्स में क्वेश्चंस आते हैं कि हमारी एज 40 प्लस है, हमारी 20 प्लस है, क्या हम इस रीडिंग को देख सकते हैं, हम स्टूडेंट हैं। तो देखो ये जो रीडिंग्स है ये सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए रहती हैं, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। जस्ट क्या होता है ना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करती हूँ, तो हो सकता है कुछ चीजें आपके साथ रेजोनेट करें और कुछ चीजें नहीं करें। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों देख सकते हैं इन रीडिंग्स को। एंड यहाँ पे आप लोगों के सामने भाई दो ऑप्शंस हैं। एंड ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे दी हॉर्स, साथ में है यहाँ पे ये सोटा लाइट का ब्रेसलेट। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे दी आंट, एंड साथ में है यहाँ पे ग्रीन एवेंचरन का ब्रेसलेट। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जिस भी ग्रुप से आप लोग ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, जैसा मैंने बताया, हो सकता है नहीं करे, कुछ चीजें रेजोनेट करें, कुछ चीजें नहीं करें। ओके, सो अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर, सो अगर आप लोगों ने दी हॉर्स का कार्ड एंड साथ में सोटा लाइट का ब्रेसलेट चूज किया है, सो देख लेते हैं अगले 15 दिन नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के साथ होगा, क्या कुछ आप लोग के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है, ये चीज यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए जो मिल रहा है कि कहा जा रहा है कि अपने मन को ना जगह जगह मत भटकाओ। ठीक है, यानी कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक काम को करो लेकिन परफेक्शन के साथ करो। साथ में जो भी आपका स्किल आपके अंदर स्किल है, जिस भी काम से आप रिलेट करते हो, आपका प्रोफेशन है, कहा जा रहा है कि उसको अभी और ज्यादा पॉलिशिंग की नीड है, उस पर अभी और ज्यादा आप लोगों ने काम करना है, उस पे अभी और ज्यादा आप लोगों को मेहनत की जरूरत है। तो ये नहीं सोचना कि अभी जितना है वो सफिशिएंट है या फिर इनफ है आपके लिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लर्निंग आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप डेली होता है, टाइम नहीं होता है, कभी कभी तो हम नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपना रूटीन बनाओ कि डेली मुझे आधे घंटे किसी अच्छी किताब को रीड करना है, या मुझे कुछ भी सीखना है, मुझे कुछ भी समझना है। आधे घंटे जो टाइम आप स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर देते हो या बस ऐसे आलस में वेस्ट कर देते हो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रूटीन बनाओ। सोचो अगर आधे घंटे पूरे 1 महीने के लिए पढ़ोगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो बस यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ सीखते रहने पर आपका मेन फोकस जो है वो रहना चाहिए। ठीक है, देखते हैं भाई यहाँ से कि कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, इससे पहला कार्ड आ गया है, इट इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत जल्दी रहती है बहुत जल्दी रहती है। अभी भी यहाँ पे एनर्जीज ऐसी हैं, किसी चीज की बहुत जल्दी है कि जल्दी से काम हो जाए, है ना, लेकिन प्रोसेस में थोड़ा सा वक्त लगेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लूं पहले। जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कॉइन्स, द हाई प्रिस्टेस, वेरी नाइस, ओके, द लवर्स। काफी कुछ अनफोल्ड हो रहा है भैया आप लोगों की लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक दी वर्ल्ड का कार्ड है। सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर बात करें कैसे रहने वाले हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज, देखो जितना ये जानना जरूरी होता है ना कि हमें क्या करना चाहिए ठीक है, अपने टाइम को हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, हमें किन चीजों की तरफ ध्यान देना है, वहीं ये जानना भी उतना जरूरी है कि हमें क्या नहीं करना है। समझ रहे हो मेरी बात, यानी कि डूज क्या है, डोंट्स क्या है, दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए। किन चीजों की तरफ ध्यान देना है और किन चीजों को अवॉइड करना है, दोनों ही चीज जब एक इंसान को पता होती है ना, उसकी लाइफ में परफेक्ट बैलेंस जो है वो तभी आता है।
अभी आप लोग ये तो देख रहे हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, लेकिन चीजों को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो आपको चीजों को मैनेजमेंट करने पे थोड़ा सा टाइम ध्यान देना है, अपने टाइम को मैनेज करना है प्रॉपर। और देखो, एक इंसान ना सारी चीजें अगर करने की कोशिश करेगा तो वो वो क्या कहते हैं, वो मैसअप कर देगा, है ना। तो एक टाइम में, जैसे मैंने कहा कि एक ही काम को करें लेकिन परफेक्शन के साथ करें, दूसरा जल्दीबाजी नहीं करें। आपको आपकी मेहनत का फल जो है वो जरूर मिलेगा, समय के साथ मिलेगा, ठीक है। जस्ट आगे बढ़ना है, ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है, फर्टिलिटी की तरफ ध्यान देना है। और देखो, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस यहाँ पे आप लोगों के रहे हैं, हो सकता है कहीं कुछ लॉस हो गया हो, कहीं कुछ नुकसान हो गया हो, है ना। कुछ कुछ चीज यहाँ पे मुझे ऐसी नजर आ रही है, आपने किसी को जैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा हो तो किसी ने मना कर दिया हो आपसे, तो कुछ चीजों की वजह से आप थोड़ा सा निराश हो, थोड़ा सा हताश हो कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। आई डोंट नो, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, लेकिन मुझे यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जीज फील हो रही है। वो जनरल रीडिंग है तो अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है कि अपनी विजडम से काम लो। आपके पास बहुत नॉलेज है, आपके पास बहुत विजडम है। तो वो जो ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है ना, वो जो मन की कहानियां चल रही हैं, उनको खुद में लॉस्ट मत हो जाने दो। आपने समझना है कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है। और उसके साथ ही आपने कहा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने ऊपर काम करना है। दूसरी चीज यहाँ पे कही जा रही है कि खुद को इमोशनली बैलेंस करने की जरूरत है। या तो आप बहुत जल्दी लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हो, भरोसा कर लेते हो, बहुत जल्दी लोगों से अटैच हो जाते हो। यहाँ पे कहा जा रहा है खुद को इमोशनली बैलेंस करिए अगर चाहते हो कि आपको आपकी लाइफ में प्यार मिले, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स के नीचे दी लवर्स की एनर्जी, यानी कि प्यार को ढूंढ रहे हो, प्यार चाहते हो अपनी लाइफ में, आप एक इंसान को चाहते हो। अगर रिलेशनशिप में भी हो, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, चाहते हो कि शादी तक बात पहुंच जाए, चीजें आगे बढ़ जाएं, लेकिन आपको खुद से प्यार करना भी जरूरी है। आपको खुद को प्रायोरिटी देना भी जरूरी है, आपको अपनी रिस्पेक्ट करना भी जरूरी है। तो किसी को यहाँ पे कहा जा रहा है कि चेज नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई इंसान आपके लिए सही है, वो आपकी लाइफ में खुद ब खुद आएगा। आप भगवान जी से प्रार्थना करें और अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें। अपने ऊपर यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप ध्यान दें, चेज नहीं करना है। इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे समझने की आप कोशिश करिएगा, बिकॉज यहाँ पे दी वर्ल्ड की भी एनर्जी है। तो जो आपके लिए बना है, जो आप डिजर्व करते हो, वो आपको खुद मिलेगा। लेकिन किसी को प्रेशराइज नहीं करना है। मैं क्या देख रही हूँ ना, आप लोग डिपेंडेंट हो जा रहे हो किसी पे, कि अगर इसने मना कर दिया, अगर ये मेरी लाइफ से चला गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद है। तो वो उस तरीके की चीजें जो है वो अपने माइंड में नहीं रखनी है भाई। आप लोगों को, आपको खुद को थोड़ा सा समझाना है। आप बहुत समझदार हो, ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन शायद आपको बस किसी से सुनने की जरूरत थी, इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आपको पता है कि आप प्यार को डिजर्व करते हो, है ना। तो चेजिंग वाले एक तो मूड में नहीं जाना है, मैनिफेस्टेशन करना है, अपने ऊपर काम करना है, एफर्मेशंस देनी है। वो इंसान अगर आपके लिए सही होगा तो आपकी लाइफ में खुद पर खुद आ जाएगा। आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, ठीक है। दी हाई प्रेस्टेस का कार्ड यहाँ पे जो है ना, वो बस ये कह रहा है कि समझदारी से काम लो, ठीक है। मन क्या चाहता है, सब चीजें जल्दी से हो जाएं, अभी हो जाएं, लेकिन बात अगर इमोशंस पे आए, फीलिंग्स पे आए, तो हमें सामने वाले के इमोशंस को भी समझना चाहिए। हो सकता है वो अभी तैयार नहीं हो सकता है उसकी अपनी कोई प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे बस आपको थोड़ा समझ समझ के चीजों को हौले हौले यहाँ पे होने देना है। जल्दीबाजी करोगे तो चीजें जो है वो खराब भी हो सकती हैं, ठीक है। अब ये जनरल रीडिंग है और आप अपने अपने अकॉर्डिंग इसको लीजिएगा, ठीक है ना। और कुछ देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में। आपकी लव लाइफ को लेके कुछ मेजर रहेगा। बाकी कैरियर की बात करूं तो चीजें अच्छी तरीके से ग्रो कर रही हैं, आगे बढ़ रहे हो। जस्ट थोड़े से ऐसा रह सकता है कि आपके खर्चे बढ़ जाएं कुछ और, तो थोड़ा सा यहाँ पे बस उन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितना सेव करना है, कितना एक्सपेंड करना है, कितना खर्च करना है, बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। वुमैन होल्डिंग ए कॉइन, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन, फर्स्ट चक्रा। देखो, मैंने ऐसे कुछ सपोज नहीं किया था कि मैं लव रीडिंग करूंगी, लेकिन यहाँ पे अभी कार्ड्स आ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा कि अगर लव रिलेटेड आप लोगों की लाइफ में कुछ चल रहा है, ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए जिनके लव रिलेटेड चल रहा है फिलहाल। तो जिस भी पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो ना, वो पर्सन जो है वो काफी ज्यादा अपने कैरियर पे फोकस्ड है इस टाइम पे। वो पर्सन जो है वो शायद अभी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते हैं,
वो बस अपने गोल को क्लियर रखना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। तो ये जो पर्सन है, अगर आप इनके ऊपर फीलिंग्स को प्रेशराइज करोगे तो ये भाग जाएंगे भाई, इनकी ऐसी एनर्जी है। आप इनके सामने खुद को प्रूव करके दिखाओ, आप अपने ऊपर काम करो, ये खुद आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। ठीक है, ये मैसेज किसी के लिए बहुत जानना जरूरी था, इसलिए ही आया है। साथ में यहाँ पे रेस्ट एंड डिटर्मिनेशन का कार्ड है, तो ये कार्ड बता रहा है कि काफी सारा काम आपके पास रहने वाला है। आपको थोड़ा सा अपनी डाइट का ख्याल रखना है। ठीक है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट जरूर करना, कुछ एक्टिविटीज जरूर करना, और अपने रूट चक्र को बैलेंस करने की जरूरत है। अगर आपका ये इशू रहता है ना कि कुछ भी चीज आपकी लाइफ में टिकती नहीं है, पैसा नहीं टिक रहा है, कोई रिलेशनशिप नहीं टिक पा रहा है, या कुछ भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा उथल पुथल सी चल रही है, तो आपको अपने फर्स्ट चक्र, अपने रूट चक्र को बैलेंस करने की जरूरत है। ठीक है, तो फर्स्ट चक्र के ऊपर आप लोग काम करिए। एंड देखते हैं गाइडेंस के लिए कुछ और भी कार्ड्स। वैसे लव लाइफ के लिए मैं अलग से भी अभी कार्ड्स लूंगी, देखेंगे उन्हें भी। ऑप्शन फर्स्ट गाइडेंस है ऑप्शन फर्स्ट के लिए। डियर बी जेंटल विद योर सेल्फ। देखो यहाँ पे खुद को ना प्रेशराइज नहीं करना है। आप लोग अपनी पास्ट के इंसिडेंट से, पास्ट की चीजों से बहुत ज्यादा डरते हो, बहुत ज्यादा एक काइंड ऑफ नेगेटिविटी आपके मन में आ जाती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुद के साथ हार्श नहीं होना है, खुद से प्यार करना है। ठीक है, अगर कोई खुद के ऊपर प्रेशर मत डालना, काम का हो या इमोशनली या किसी भी चीज का। अपने आप को खुश रखो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो अगर आप अपने साथ खुश नहीं हो ना, तो फिर आप किसी के साथ खुश नहीं रह पाओगे। ये ये मेरी बात को समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले खुद के साथ खुश रहना सीखो। ठीक है, वो खुशी को ना आप क्या करते हो, आप दूसरों में ढूंढने की कोशिश करते हो, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई वो है तो वो आप हो, क्योंकि भगवान जी ने आपकी इस सोल के साथ आपकी इस बॉडी को भेजा है। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद हो, और खुद को खुश रखो आप खुद। नेक्स्ट यहाँ पे है दी फ्लाई, यू हैव सच ए बिग हर्ट, लेट योर सेल्फ इन। तो भाई आपका दिल बहुत बड़ा है लेकिन जस्ट कभी कभी भावनाओं में बह जाते हो, वो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। सो भाई अपने दिल को ऐसे ही बड़ा रखो, और सोच समझकर आगे काम करना है। अगेन वही मैसेज है कि सोच समझकर यहाँ पे आगे बढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं मचानी है, स्पेशली अगर प्यार का मामला है तो। ठीक है, और अगर करियर का भी मामला है, थोड़ा सा पेशेंस कम रहता है आप लोगों में, तो धैर्य रखना सीखिए। खुद को ये एफर्मेशन दीजिए कि मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। ठीक है, मेरा मन शांत रहता है, मैं खुश रहता हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी लाइफ से, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है क्योंकि भगवान जी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इस तरीके से अपने आप को एफर्मेशन दें, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो खुद को एफर्मेशन दें, बार बार ही दें, खुद को यकीन दिलाएं कि ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, और जब सही समय आएगा तो आपको सब कुछ मिल भी जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं एक कार्ड। ऑप्शन फर्स्ट, divination. Embrace your power of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. तो यहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन का वही सहारा लो। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आपकी हायर सेल्फ आपको मैसेज देगी। आपके पास पता है आपके सारे सवालों के जवाब हैं। ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ना, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन आप शायद उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। आपको चाहिए था कोई आपको बता दे, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनो, उस पर ट्रस्ट करो। कुछ लोग साथ में अगर डिविनेशन के बारे में सोच रहे हैं, टैरो रीडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, ऑरिकल कार्ड्स चाहते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली अपने लिए परचेज करो। डिविनेशन के किसी भी मेथड के बारे में अगर आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है, आप लोग जा सकते हो। ठीक है, अभी लास्ट देख लेते हैं लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं। वैसे मैंने अलग से कार्ड्स लिए थे, लेकिन आपकी इसी रीडिंग में आ गया है, लेकिन फिर भी देखेंगे कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ नेक्स्ट 15 डेज, क्या कुछ गाइडेंस है। यहाँ पे आप लोगों ने ना किसी के साथ अपने शादी तक के सपने जो हैं वो बड़े ही सोच लिए हैं, है ना, और अगर वहां से वो बात नहीं बनी तो आपको भी नहीं पता। हाँ, मतलब
फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, जिन चीजों का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, प्लीज उनके साथ खुद को बाउंड नहीं करो, अपने आप को फ्री छोड़ो और सामने वाले को भी फ्री रहने दो, ठीक है। मतलब उनको भी उनका डिसीजन लेने दो। कोई आपके साथ अगर कोई अगर आपसे सच्चा प्यार नहीं करता है तो फिर अगर वो आपकी लाइफ में नहीं आए ना तो ही अच्छा है। इस चीज को समझो। आपको शायद अब भी थोड़ा सा हर्ट होगा, लेकिन अगर चीजें आगे बढ़ी तो फिर और ज्यादा होगा। तो यहाँ पे खुद को फ्री करो, वो चीजें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं उनसे। Forgiving and learning as you release and heal the past, you experiences more love in your present moment। देखो कुछ ना कुछ यहाँ पे पास्ट की चीजें ऐसी रही हैं, ठीक है। पास्ट में कुछ रिलेशनशिप शायद आप लोगों के वर्क नहीं करे, हो सकता है कि उस इंसान को आप अभी तक माफ भी नहीं कर पाए हो। जब तक आप माफ नहीं करोगे तब तक वो स्मूथनेस आपकी लाइफ में नहीं आएगी। आप चाहते हो कि प्यार आपकी लाइफ में आए, एक अच्छा पर्सन आपको मिले, तो पास्ट में जो भी इंसान था प्लीज उसको माफ कर दो। इसलिए नहीं कि उसका माफ वो उसने आप उसकी गलती को भूल रहे हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में प्यार को डिजर्व करते हो, शांति को, सुकून को, हैप्पीनेस को, खुशियों को डिजर्व करते हो। इसलिए माफ करो। जो एक्सपीरियंसेस वहां से मिले उन्हें याद रखो और आगे बढ़ो, मूव ऑन करो पुरानी चीजों से, टॉक्सिक चीजों से, और खुद को हील करो। खुद को हील करने के ऊपर आपको ध्यान देना है। देखो आप सोचते तो हो मुझे हील करना है, मैं खुद को हील करूंगा, लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि एग्जीक्यूट करना है, खुद को हील करना है। और आप लोग अपने लिए चाहें तो जो रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल रहता है वो जरूर अपने लिए वेयर करें। रोज क्वार्ट्स खुश रखता है, प्यार के बबल में एक तरीके से वो रखता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वो क्रिस्टल। ओके, सो भाई ये है आप लोगों की रीडिंग। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे जरूर बताइएगा कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे रीडिंग्स लेना चाहते हो या क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप मुझे मेल कर सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। स्कैमर से सावधान रहें। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने दी आंट का कार्ड एंड साथ में ग्रीन एवेंचुरन के ब्रेसलेट को चूज किया है, सो देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए। सबसे पहले ग्रीन एवेंचुरन जो क्रिस्टल है वो अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है, वो गुड लक के बारे में बताता है। सो वही मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में ना कुछ गुड न्यूज़ जो है वो आप लोगों को मिलने वाली है। कुछ कैरियर में आप लोग के अच्छा होने वाला है। अगर ऑलरेडी जॉब करते हो कुछ प्रमोशन होने वाला है, सैलरी इंक्रीज होने वाली है, कुछ ऑफर्स आने वाले हैं। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। आपको बस खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है, खुद पर भरोसा करना ज़रूरी है कि आप कर सकते हो, और किसी भी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देना। थोड़ी सी मेहनत जो है वो आप लोगों के लिए ज्यादा रह सकती है, लेकिन आप कर लोगे, मुझे पता है। तो बस बेसिकली यहाँ पे क्या है ना कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। जो भी आपने हार्डवर्क किया है, जो भी आपने मेहनत करी है पहले, आपको अभी उसके रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ है। ऑप्शन 2। सो फर्स्ट है यहाँ पे दी मून, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, खुद ही आ रहे हैं यहाँ पे कार्ड्स, एंड द चैरियट, द लवर्स, पेज ऑफ कप्स, 8 वॉन्ड्स, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स, सी मैंने कहा ना कि अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी तरफ, ऑफर्स आ रहे हैं, कुछ गुड न्यूज आ रही हैं, और यहाँ पे ये कार्ड्स आ ही गए हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल भी नजर आ रहा है। नेक्स्ट 15 डेज में कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल रह सकती है। आप कहीं घूमने जा सकते हो, किसी जगह जा सकते हो, जहां पर जाके आपको जैसे काफी अच्छा फील हो रहा है, काफी जैसे रिलैक्स फील हो रहा है, ये चीज मैं देख रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट की एनर्जी है। सो अभी क्या है ना, ऑप्शन 2, आप लोग अपनी लाइफ में काफी सारी चीजों से फेड अप हो चुके हो। जैसे काम भी करते हो तो उससे अभी बोर हो रहे हो। डेली एक जैसा काम करते हुए, डेली एक जैसी चीज करते हो, तो आपको अपनी लाइफ में कुछ फन चाहिए, कुछ नया चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे आप किसी ट्रेवल का, कहीं ट्रिप पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, आप अपने लिए प्लान कर सकते हो। ये चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। साथ में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बुरी यादें हैं, कुछ
कुछ चीजें ऐसी हैं ना जिन्हें आप भूलना चाहते हो, जिन्हें आप अपने मन से निकालना चाहते हो, जो कि आपको बार बार ही परेशान करती हैं। तो उससे निकलने के लिए भी आप अपने दोस्तों से मिल सकते हो, अपने फ्रेंड से मिल सकते हो, कोई पार्टी वगैरह में जा सकते हो। ये चीज मुझे नजर आ रही है। इट जस्ट कोई चीज है ना आपके मन में छुपी हुई, आपके दिल में दबी हुई, जो कहते हैं ना कि वो जख्म बार बार हरे हो जाते हैं। तो वो मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली दी मून का कार्ड है। थोड़ा सा मूड स्विंग्स आप लोगों को रह सकते हैं, और बोर हो रहे हो, मन नहीं लग रहा है, इस तरीके की एनर्जीज रह सकती है आपके साथ। थोड़ी बहुत अकेले रहने का मन कर रहा है, कभी घूमने का मन कर रहा है, ये थोड़ा सा रहेगा। लेकिन जैसे आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, आप थोड़ा सा अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हो, चीज़ें जो है वो अच्छी हो जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है ना कि आपको कहा जा रहा है कि जैसे शेर क्या करता है, छलांग लगाने से पहले, भागने से पहले वो एक कदम पीछे लेता है, कुछ कुछ भी समझ लीजिए। तो वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर लंबी छलांग लगाना चाहते हो बहुत आगे जाओ, बहुत कुछ करो, तो थोड़ा सा रेस्ट जरूरी है। थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रेक देना जरूरी है, ताकि फिर आप और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से आप काम को कर सकें। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट के लिए आप लोगों से कहा जा रहा है। थोड़ा सा अपने आप जैसे ऑफिस जा रहे हो, आप 2-3 दिन की लीव लेके कहीं आप घूमने चले जाओ, कहीं आप अपने माइंड को रिलैक्स करने चले जाओ। उस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे आप लोगों के लिए रहेंगी। लव लाइफ की भी बात करूँ, चीजें अच्छी चल रही हैं। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, रिश्ता गहरा हो रहा है, रिश्ता जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। सिंगल हो तो किसी पर्सन से आप मिल सकते हो नेक्स्ट 15 डेज में। अब मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप किसी से मिलोगे तो वही आपके वन एंड ओनली पर्सन है, वही आपके बेटर हाफ है, लेकिन किसी से मिल सकते हो। लाइट एनर्जीज थोड़ी, तो वो चीज यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। साथ में नेक्स्ट 15 डेज के बाद, ठीक है, ये जो 15 डेज है यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है चिल करो, अपने आप को रेस्ट दो, रिलैक्स मोड में जाओ थोड़ा सा, है ना। और इसके बाद यहाँ पे मैं देख रही हूँ 15 डेज के बाद की एनर्जी आ रही है। ये यहाँ पे है फिर आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत, यहाँ पे है कोई एक नई जर्नी की शुरुआत, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हैं आप लोगों के लिए, और जो अपॉर्चुनिटीज की मैं बात कर रही थी वो आप लोगों के लिए आ रही है। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप लोग के हाथ में लग सकता है, आपको बहुत काम, आप बहुत काम बढ़ जाएगा आप लोगों के ऊपर। इसलिए थोड़ा सा अगर कहीं घूमने वूमने जाना है, थोड़ा रिलैक्स करना है, तो अभी कर लो, क्योंकि आगे फिर टाइम नहीं मिलेगा, ये चीज है। देखते हैं और क्या कुछ कार्ड्स आते हैं। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। फोर्थ चक्रा, सेवेंथ चक्रा, गॉडेस ऑफ द मून। बहुत ही इंट्यूटिव हो आप लोग, बहुत ही स्पिरिचुअल हो। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कुछ गॉड गिफ्ट्स हैं, चीज़ें पहले से ही फील करने लग जाते हो, एहसास होने लग जाता है, विजन्स आने लग जाते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर काम करो। बिकॉज ये चीज़ें तब आपको मिली हैं जब आपने पिछले जन्मों में अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, अपने इनर वर्क के ऊपर आप लोगों ने काम किया है। सो यहाँ पे इनर वर्क करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करना, चैंटिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करें। साथ में अगर आप लोग को ऐसा है कि मेरी कुछ विशेस मैनिफेस्ट हो जाए, ये चीज़ें मेरी लाइफ में आ जाए, वो मेरे साथ हो जाए, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके लिए आपको अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करना होगा, और साथ में अपने क्राउन चक्रा को। ठीक है, आप लोग डेफिनेटली भाई ग्रीन एवेंचरिन अपने लिए ले सकते हो। ये आपके लिए एक लकी क्रिस्टल रह सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए इसी तरीके की वाइब्स आप लोगों के लिए मिल रही है। वैसे भी ये लक को ही बूस्ट करता है, आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सब चीज़ें मिल जाती हैं। साथ में गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। इंट्यूटिव रहोगे आप लोग नेक्स्ट 15 डेज में, आपकी इंट्यूशन काम करेंगी। आपको बस थोड़ा सा समझने की, सुनने की ज़रूरत है। उनको नेग्लेक्ट मत करना, ऐसे ही मत जाने देना, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और देखते हैं क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन 2, take out, chew the cud, take time to consider, and the buffalo run free। अपने ऊपर से ना वो बोझ को हटाने की बात यहाँ पे कही जा रही है, कि वो कुछ चीजें ऐसी हैं आप लोगों की लाइफ में, ऑप्शन 2, कि आपने उन चीजों का बोझ ना खामा खाई अपने ऊपर ले रखा है, जिनका कि कोई सेंस नहीं हो रहा है, जिनका कि कोई मतलब नहीं बनना है। उस बोझ को हल्का करो, खुद को आजाद करो, खुद को फ्री करो। यहाँ पे कुछ चीजें जो कि आपके कंट्रोल में नहीं थी, वो हो गई, और फिर भी आप खुद खुद में ही गिल्टी फील कर रहे हो।
आप खुद में ही एक्यूज फील कर रहे हो, तो वो आपने यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो आपको नहीं करना है। ये जिंदगी है, उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। और लाइफ में ना, मतलब लोगों को ऐसे मत देखो, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा दोस्त है, वो ऐसा है, वो वैसा है। वो जजमेंट को अपने अंदर से रिलीज करो। इस दुनिया में मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है जो भी लोग मिलते हैं ना, कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, जस्ट आपको लेसन सीखने होते हैं। कुछ लोग आपके बहुत अपने बन जाते हैं, जिनसे विचार मिल जाते हैं, जिनसे दिल मिल जाते हैं। लेकिन सबका ही हमें सिखाने का ना अपना तरीका होता है। दोस्त बन के आता है तो वो दोस्त के तरीके से सिखाता है। कोई आपका कंपटीशन बन के आता है तो वो उस तरीके से सिखाता है। जिसे आप एनिमी कहते हैं, वो उस तरीके से चैलेंज दे के आपको सिखाता है। तो हम इस दुनिया में सीखने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं, ग्रोथ के लिए आए हैं। वही मकसद है और उसी पे आगे बढ़ना है। साथ में यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि उतना ही काम अपने हाथ में लेना जितना कि आप कर सको। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा ही बर्डन आप ले रहे हो कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, तो वो भी एक मुसीबत बन सकती है। तो आराम से सोच समझ के कितना काम आप झेल सकते हो, आप कर सकते हो, उतना ही काम अपने हाथ में लेना। क्योंकि काम तो यहाँ पे मिलने वाला है, काम तो बढ़ने वाला है। ऑफिस में भी हो तो भाई काम बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी। हालांकि आपको उसका क्रेडिट भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बस काम ही बढ़ेगा और क्रेडिट नहीं मिलेगा। दोनों ही चीजें होंगी, लेकिन जितना अभी आप कर सकते हो उसके हिसाब से आगे बढ़ना। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। और हाँ, मैं ये भी देखूंगी अभी कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। पहले मुझे वही लेना था, लेकिन अभी ये डेक हाथ में आ गई है। Believe in magic. Open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the northern light says you are the part of nature. So you are magical too. तो यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है कि वो जो मैजिक आप अपने लाइफ में चाहते हो ना, आपको ना ये दी सीक्रेट जैसे बुक हो गई, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, आपको क्वांटम फिजिक्स हो गई, आपको ये चीजें बड़ी फैसिनेट करती होंगी। कैसे हो जाता है, कैसे मैनिफेस्ट हो जाता है, कैसे मैजिक काम करता है। और कभी कभी जब आप मैनिफेस्ट करते होंगे, मैनिफेस्ट हो भी जाता होगा, तो आप ये सोचते होंगे ये कोइंसिडेंस था या ये मैंने ही मैनिफेस्ट किया था। या जैसे आपको इंट्यूशन आ रही है पहले से, तो आप ये सोचते होंगे ये मुझे इंट्यूशन आ रही थी या ये भी कोइंसिडेंस था। तो आपको कहा जा रहा है कि वो जो मैजिक आप बाहर दुनिया में ढूंढ रहे हो, वो आपके अंदर है। आपके अंदर ही एक दुनिया है, और अपने अंदर की उस दुनिया से आप लोग यहाँ पे कनेक्ट करें। वो मैजिक आपके अंदर ही है भाई। और आप विश्वास करना सीखें। हर चीज कोइंसिडेंस नहीं होती है, कभी कभी होते भी हैं, लेकिन हर चीज नहीं होती है। ठीक है, अभी यहाँ से देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग दी स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो यहाँ पे भाई कहा जा रहा है कि थोड़े से एफर्ट्स आप लोगों ने करने पड़ेंगे। इन केस अगर रिलेशनशिप में भी हो चीजें बस बोर हो रही हैं या कुछ भी हो रहा है, थोड़े से एफर्ट्स करो, एक्साइटमेंट लेके आओ रिलेशनशिप में। अगर आप लोग सिंगल हो तो फिर थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना पड़ेगा, थोड़ा बताना पड़ेगा, कहते हैं ना वो इजहार करना पड़ेगा। तो वो चीज जो है मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नजर आ रही है। ठीक है, अगर वेट करते रहोगे तो वेट ही करते रह जाओगे। ठीक है, इससे अच्छा कह दो, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलो दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कंट्रोल इश्यूज, अगर आपको ऐसा रहता है कि सब चीज आपके अकॉर्डिंग हो, जैसे आप चाहते हो वैसे ही हो, तो इस चीज से बाहर निकलो। लेट गो, जस्ट गो विद द फ्लो। और कुछ चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं भाई, वो ईश्वर की मर्जी से होती हैं। तो अपनी लाइफ में चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो, चीजों को स्वीकारना सीखो। और अगर आप किसी रिलेशनशिप को भी कंट्रोल कर रहे हो कि वो जो सामने वाले पर्सन है वो आपके अकॉर्डिंग ही हर चीज को करने चाहिए, अगर ऐसी कमी आप लोगों के अंदर है तो आप इसको रियलाइज करें और इसके ऊपर काम करें। ठीक है, रिलेशनशिप वो रहता है जहां पे आप दोनों फ्रीडम के साथ वही रहें, फ्रीडम के साथ काम करें, क्योंकि फ्रीडम सबको प्यारी है, आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। आई होप आप लोग को हेल्प मिली हो, अच्छी लगी हो। अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।
और अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।